साईं बाबा का चमत्कार। शिरडी के साईं बाबा का नाम लेते ही भक्तों के हृदय में असीम श्रद्धा और विश्वास जाग उठता है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत भक्तों के संकट दूर किए और आज भी उनकी कृपा से लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से उभरते हैं। साईं बाबा कहा करते थे, श्रद्धा और सबूरी ही सच्चा मार्ग है। उनका यह संदेश समय के हर दौर में उतना ही प्रासंगिक है जितना आज। यहां हम एक भक्त की सच्ची घटना सुनते हैं जो यह साबित करती है कि साईं बाबा का आशीर्वाद आज भी उतना ही जीवंत और प्रभावशाली है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहने वाले अजय गज नामक युवक का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अजय एक साधारण परिवार से था। पिता का देहांत बचपन में हो गया था और मां ने सिलाई करके किसी तरह बच्चों का पालन पोषण किया। अजय पढ़ाई में अच्छा था। उसने इंजीनियरिंग पूरी की, लेकिन नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही थी। लगातार असफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही थी। मां अक्सर कहती, बेटा चिंता मत कर, साईं बाबा सब ठीक कर देंगे, बस उन पर विश्वास रख। अजय मां की बातें सुन तो लेता, लेकिन भीतर से निराश और टूट चुका था। एक दिन अजय की मां ने आग्रह किया, बेटा चलो शिरडी चलते हैं, बाबा के दरबार में मन की बात कहेंगे। मन न होते हुए भी अजय मां को मना न कर सका और दोनों शिरडी पहुंचे। साईं समाधि मंदिर में प्रवेश करते ही अजय को एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। हजारों श्रद्धालुओं के बीच भी उसे ऐसा लगा जैसे बाबा की नजर सीधे उस पर पड़ी हो। उसने मन ही मन प्रार्थना की, बाबा अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, अगर आप सच में हैं तो मुझे राह दिखाइए। मंदिर से निकलकर वे द्वारकामाई पहुंचे। वहीं पर एक साधु बैठा हुआ भजन गा रहा था। अचानक उसने अजय की ओर देखकर कहा, बेटा चिंता मत कर, बाबा कहते हैं नौकरी जल्दी ही मिलेगी, श्रद्धा और सबूरी रख। अजय चौंक गया, क्योंकि उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई थी। यह बाबा का संकेत था। उस क्षण उसके भीतर उम्मीद की किरण जग गई। शिरडी से लौटने के 3 दिन बाद ही अजय को अचानक एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और आश्चर्यजनक रूप से उसी हफ्ते उसे नौकरी का ऑफर लेटर मिल गया। अजय की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मां से कहा, मां यह सच में बाबा का आशीर्वाद है। जब सब दरवाजे बंद हो गए थे तभी उन्होंने मेरे लिए नया रास्ता खोल दिया। नौकरी लगने के बाद जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा, लेकिन 1 साल बाद मां गंभीर बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताई। अजय घबराकर फिर शिरडी भागा और समाधि के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगा, बाबा मेरी मां ही मेरी दुनिया है, कृपया उन्हें बचा लीजिए। उसी रात अजय ने स्वप्न में साईं बाबा को देखा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, डर मत बेटा, तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, बस श्रद्धा और सबूरी रख। सुबह जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने बताया कि मां की हालत में चमत्कारिक सुधार हो रहा है। धीरे धीरे वे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। यह अनुभव अजय के विश्वास को और मजबूत कर गया। अजय ने समझा कि साईं बाबा केवल भौतिक सुख या संकट से मुक्ति ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं। बाबा का मुख्य संदेश था, एन जो श्रद्धा, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, डू सबूरी, धैर्य रखो, समय पर सब ठीक होगा। 3 दान और सेवा, जरूरतमंदों की मदद करो, वही सच्ची पूजा है। शॉर्ट समान दृष्टि, सबको एक समान मानो, जाति धर्म का भेदभाव मत करो। अजय ने इन बातों को जीवन का आधार बना लिया। लड़ा जीवन में बदलाव, नौकरी में सफलता, मां का स्वास्थ्य और मानसिक शांति, यह सब अजय को बाबा की कृपा से मिला। अब उसने निश्चय किया कि वह हर साल शिरडी जाएगा और साथ ही समाज सेवा में भी योगदान देगा। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटी सी संस्था बनाई। अजय का मानना था कि जब बाबा ने मेरे जीवन को संवार दिया तो मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाऊं। यह कहानी केवल अजय की नहीं, बल्कि उन लाखों भक्तों की है जिन्होंने साईं बाबा की कृपा से जीवन की दिशा बदली है। साईं बाबा कहते थे,
जो कोई भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। आज भी शिरडी में बाबा का दरबार यही संदेश देता है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, सेवा करो और देखो कैसे जीवन के अंधेरे में भी रोशनी फैल जाती है। इस प्रकार साईं बाबा के चमत्कार केवल कहानियां नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। उनका आशीर्वाद भक्तों के जीवन को बदल देता है और यह विश्वास आज भी उतना ही जीवंत है। साईं बाबा आज के चमत्कार करते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए,